कोई कमाने नहीं उनके। 3 बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रही है, एक बच्चा है वो भी पढ़ाई कर रहा है 11th क्लास में। ये हमारे साथ तो अन्याय हुआ है, हमें इन सब से क्या मतलब था। इन बच्चियों का तो परिवार पूरा टूट गया है। खुलेआम एक बहुत ही जो बड़ी संस्थान है, प्रीति संस्थान है, उसके मुख्य द्वार पर यह घटना हो जाती है। तो ये कानून व्यवस्था पर तमाचा है। अपराधी पकड़े गए हैं, लेकिन इसके पीछे षड्यंत्र में कौन कौन थे पूरा पुलिस खुलासा करे और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई तो यही है, पूरी पार्टी ताराचंद के परिवार के साथ है। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पूछे अपन सीकर जिले के SK हॉस्पिटल में कॉलेज की एक बड़ी वारदात हुई, गैंगवार हुई। राजू ठेठ, गैंगस्टर राजू ठेठ जुका की हत्या कर दी गई गोली मार की। 3-4 बदमाश CCTV कैमरा में भी हवाई फायर करता दिखाई दे रहा। अभी आप सीकर SK हॉस्पिटल मोर्चरी के सामने पूछे। सुबह सुबह एक सूचना मिली है, आरोपी आज का शार्प शूटर रहा। 5 राजस्थान पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी मिली है, तो 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी अठे धरना भी फिलहाल समाप्त हो कुछ देर पहले SDM साहब आके गए हैं, बातचीत कर से। बलवीर नाम है मेरा। मैंने अब तो ताराचंद जी सीकर कद आया, कल आए थे सुबह। आपकी बच्ची को एडमिशन करवाना। अब ये बच्ची यहीं स्टडी कर रही है, उसको खर्चा देने के लिए यहाँ पे आए थे। अब बाकी परिवार में और कौन कौन कमानियाँ हैं, जगह कौन कौन है? कोई कमाने नहीं उनके। 3 बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रही है, एक बच्चा है वो भी पढ़ाई कर रहा है 11th क्लास में। निर्दोष आदमी की हत्या कर दी गई सरेआम, तो भी बारे में ये हमारे साथ तो अन्याय हुआ है, हमें इन सब से क्या मतलब था। इन बच्चियों का तो परिवार पूरा टूट गया है। अब क्या मांगी? हमारी मांग यही है, एक बच्ची को MBS में सरकारी कोटे से सीट दी जाए, एक बच्ची को सरकारी नौकरी दी जाए, परिवार को 50 लाख मुआवजा दिया जाए। क्योंकि वो अभी जो पिछला 21-22 का सत्र था, उस बच्ची का 572 नंबर आए थे MBS में, तो उसको कुछ सरकारी अपने कोटे से दे दे तो उसका MBS में सिलेक्शन हो जाए। और एक उससे छोटी जो बहन है, उसका अभी CPED से जो सरकार ने PTI की भर्ती निकाली थी, उसमें 1 अंक से रह चुकी है और सरकारी खेल कोटे में नेशनल प्लेयर है वो। देखिए, जो घटना कल हुई है उसमें आप 2 व्यक्तियों की मृत्यु से अलग देखेंगे। सीकर एक ऐसा जिला है जो एक जयपुर के बाद सबसे डेवलपिंग एरिया है, और यहाँ एजुकेशन, हॉस्पिटल इनमें सबसे अव्वल है। आसपास के 3-4 जिलों के लोग अगर जयपुर के बाद कहीं बसने के लिए इच्छुक रहते हैं तो सीकर जिले में वो रहते हैं। तो उन लोगों को एक बड़ी ठेस पहुँची है। जहाँ 1.5 लाख 2 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उस जगह खुलेआम एक बहुत ही जो बड़ी संस्थान है, प्रीति संस्थान है, उसके मुख्य द्वार पर यह घटना हो जाती है। तो ये कानून व्यवस्था पर तमाचा है। अपराधी पकड़े गए हैं, लेकिन इसके पीछे षड्यंत्र में कौन कौन थे पूरा पुलिस खुलासा करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और जो दोनों परिजनों की मांग है, उन पर पहले मांग पर बात करें, उसके बाद ही आगे की चीज़ें तय होगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमने सब ने मिलकर के तय किया है, जब तक परिवार जो उस लड़की के ताराचंद जिसकी हत्या हुई है, एक बच्ची के अभिभावक की, उसको न्याय मिलना चाहिए। परिजनों से बात करूंगा, प्रशासन से कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि हमारी प्रशासन से अभी बात केवल फ़ोन पर कलेक्टर से बात हुई थी। वो यही कहते थे मुख्यमंत्री से बात हमारी चल रही है। परिवार वालों से क्या बात हुई है, और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई तो यही है, पूरी पार्टी ताराचंद के परिवार के साथ है। अभी बातचीत करेंगे परिवार के लोगों से। संवेदनशीलता तो है ही। उनकी पार्टी का एक विधायक बैठा है, और आश्चर्य है कि सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। हाँ, पुलिस ने जरूर, मुझे अभी सूचना मिली है कि भाई 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। उस बारे में उनका कोई प्रेस स्टेटमेंट भी आने वाला है। तो इसके लिए तो मैं पुलिस को, इस घटना के लिए उनको पकड़ा है, इसके लिए तो मैं पुलिस के जवानों को बधाई देता हूँ। उन्होंने मेहनत करके अपराधियों को पकड़ लिया। नहीं तो प्राय ऐसे मौके पर अपराधी निकल जाते हैं, हाथ नहीं आते हैं, फिर सारे सबूत हाथ नहीं आते हैं। परंतु परिजनों के साथ में जो चर्चा होनी चाहिए थी, उसमें मुझे सरकार की उदासीनता दिखाई देती है, जो बहुत ही घृणित। एक ही आय को साधन हो ताराचंद जी, कमानियाँ घर और कोई मगर 3 बच्चे ही, एक बच्चों है जगह पढ़ाई कर रही है, अभी स्टडी कर रही है। अठे सीकर में कोई आपके लड़की ने खर्चों देवा के लिए आया, तो ताराचंद जी की एक निर्मम हत्या कर दी गई है। तो वीडियो बारे में थारी के राय मन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।